है साहब। और आज पीने का बहुत मन कर रहा है रे। ये ले 500 का नोट और जाओ ठेकेदार से बोलो कि जमींदार के बेटे रंजीत सिंह ने एक इंग्लिश का अधिया मंगाया है। अरे बाबू साहेब, अब आज कम पियो, वो ये लिए अब ना मंगाओ। घर चलाए का है डैडी पापा के पास, इंतजार करत हुई है और जरूरी है चलना। मम्मी डैडी भाड़ में गए और खूब जमकर हम और तुम पिएंगे। लो 500 रुपया तोहरे बरे इंग्लिश लो, बपे बरे हम देसी ले। जाओ जल्दी लेके आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। या लियो, ये बोतल पकड़ो। रामबली भाई साले इसके साथ साथ चखना नहीं लाया कर, चखना नहीं लाया कर। हाँ, चखना तो मिल जाए तो बेटी। हाथी का अंडा मंगाओ लंबलिया भाई साले वो मुर्गी का अंडा होगा। जौन साहेब छोटी छोटी रहती सकल टहला करती उरे घूरे पा। कभी अधिया कभी पौआ कभी अधिया कभी बोतल भी पीता हूँ। कभी पौआ कभी अधिया कभी बोतल भी पीता हूँ। अगर फोकट की मिल जाए तो इच्छा भर के
अच्छा घर के पिता। रंजीत भैया एक बात बताओ, अगर रास्ते में दरोगा जी मिल जाएंगे तो क्या कहोगे? उन दरोगा साहब की बात कर रहे हो जो हमारे डैडी से हमारे हवेली पर यही तो अक्सर मिला रोज आया करते हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रास्ते में दरोगा जी मिल जाएंगे तो क्या कहोगे? मैं उसे क्या कहूंगा, जब वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो जानता मैं क्या कहूंगा, दरोगा जी भैया। दरोगा जी जरा ठहरो, दरोगा जी जरा ठहरो, मेरे डैडी भी पीते हैं। समझा ले अपने लौंडे को, नहीं तो मैं इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दूंगा। क्या कह रहा सुन रही हो? कि दरोगा जी से कहूंगा कि मेरे डैडी भी पीते हैं। और ठाकुर साहब अपनी हवेली की कीमत मुझे बताओ। मेरे हवेली की कीमत? अपनी हवेली की कीमत मुझे बताओ। अच्छा। और साथ साथ ठाकुराइन की कीमत मुझे बताओ। मेरी हवेली की कीमत तो ठीक है, साले तूने मेरी ठाकुराइन की कीमत। कबो जिंदगी में हमका मारो नहीं ना, आज काहे मारा तो हमका यह समझ में नहीं आ रहा काहे आज हमको मार रहे हो। अच्छा उतर गई हरामजादे, मेरी ठकुराइन की कीमत लगा रहा था। अरे बता रही क्या अब तुमसे हमारी ठकुराइन साहिबा ही क्यों रे हरामजादे, तू इतने दिन से मेरी हवेली में रह रहा है, इतने दिन से मेरी हवेली में रह रहा है, शरीर में ग्रीस नहीं है, खून निकलवा करके आया है। सिर्फ हमें मुंह से निकरा होई जो निकरा होई लंबरदार मुंह से निकला तो हम नहीं कहे, वह जौन कहीं नहीं हुई चलेगे भाग के। अच्छा तो ये बता कमीने, मेरे बेटे के साथ तू रहता है, तेरी वजह से मेरा तेरी वजह से मेरी शान ठोकर जाने वाली है। मेरे बेटे को एक शराबी बना दिया, खुद तो पीता ही था और मेरे बेटे को भी ले रहा। जब ये छोड़ा छोड़ा पियर रहे
हम नहीं दियात रहे तो हमका मारत रहे तो हमका लियो पियो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? बात करने में तेरा ही हाथ है। जब तक तू कसम नहीं खाएगा कि दारू आज से नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगा। आज से मैं 50 बार कान पकड़ के उठ बैठ। चल। और एक बात सुन लियो। क्या? आज से रंजीत भैया का हम कदम खा रहे। मेरे बेटे की कसम खा रहा है, अपनी नहीं कसम खा सकता। अपनी कसम खा, अपनी कसम खा। अपन कसम न कि दारू नहीं पीऊंगा। तो मर मरा जाब तो। अच्छा, तू अपने को मरने को डर रहा है? तेरे तो कोई नहीं आगे पीछे रोने वाले। और मेरा बेटा जब चला जाएगा तो हरामजादे मेरे। एक ही मेरा एकलौता बेटा है और उसे मरने की दुआ मना रहा है। बताओ, इतनी बड़ी चिंता है। आप लोगों से बात करी। अब हमें ठाकुराई नौजवान है, ठाकुरो नौजवान है। और अगर रंजीत मर जाए हैं दूसरा लड़का पैदा कर ले। रंजीत भैया ना मरे पैदा। इस बार उठाऊंगी तो पीछे से शुरू करूंगी, समझ लेना। बेटा रंजीत, ठाकुरायन, ये सब तुम्हारे लाड और प्यार का नतीजा है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या करूं ठाकुर साहब? समझाओ इस एक ही तो मेरा बेटा है। देख रही हो, कपड़े पहनने का होश नहीं है। ये हमारी और तुम्हारी ठाकुरायन साहिबा, मैं कहता हूं इस लौंडे को समझा के रखना। उठे, अरे बढ़िया। उठवा, इसे उठा पहले। ठाकुरायन, क्यों रे हरामजादे? इसकी शकल को देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसी औलाद हमारे घर में ना रहे तो ही अच्छा है। इस कल मुझे ठाकुरायन समझा के रख अपने इस नशेड़ी लौंडे को। याद रखो, इसकी वजह से अगर मेरे इज्जत मान सम्मान पर कोई फर्क पड़ा तो या तो साला ये रहेगा या फिर इधर आओ। क्यों रे? ऊपर चल, ऊपर आ, ऊपर आ पहले। आज सारी कथा निकल। जब तेरे साथ मेरा बेटा रहता था तो इसे किस तरह का बना दिया? शराबी तो बनाया ही बनाया, और इसे कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है। किस तरह कपड़े पहनाया है तुमने?
यार हमका तुम ये बताओ, हमका जिंदगी में कबो नीक नीक दारू नहीं पिए रहते तो कबो गाड़ी नहीं देते। अरे यार गरिया ना हमका गाड़ी जाता। एक बात सुन, अब बताओ अपई जान नारी साफ करे वाले आई, जमादार बने घूम रहे। तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया। चढ़ा लिया, कपड़े सही से पहना, पानी में कूद के वह पार जाएगा। कपड़ा पहना सही था करके, कपड़े पहना सही। ठाकुरन के आई कपड़े में क्या हुआ रे? कपड़ा उल्टा सीधा पहिरे, भंगी हसला। क्या कहा? भंगी भंगी कैसे लगता है मेरा? जो का मेहतर का मैं कुछ नहीं सुना चाहती, कपड़े पहने सीधे। अरे वो कपड़ा उल्टा, एक बाही में हाथ डाले, एक में डाले नहीं। माँ हमका पेलवा दिया तो पे अम्मा। अब ठीक हो, अब रिश्तेदारी नातेदारी चलो न्यूटे हो आई। मम्मी 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 देखो मुझे कपड़ा रामबली ने पहना दिया। मम्मी अब कौन कमी है? मैं अच्छा लग रहा। हाँ, आप लादा उठस लगते हो। अब कौन खट इसी तरह पहना जाता है, इसी तरह पहना जाता है। हम ना पहिरा पाऊ, हम काजली कौन तना पहिरावा जा, सीधा तो पहिरा देखो ना तो। बहुत हो चुका यार, उल्टा पहिरा दिन का जैसे बनन नचवाला आगा का हो। मेरी बेइज्जती करता है क्या बे? हाँ? हमको पूरा मुनीम समझो। उधार से तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का कपड़ा पहनने की? उसको क्या करेगा उतार कर? उतार सब जल्दी। मैं पहनूंगी क्या उसे? मम्मी आखिर तू कहना क्या चाहती है? मम्मी क्या कहना चाहते हूँ? मेरी तो अकल मारी गई है जो तुझे इतना लाड प्यार किया। अरे मैं क्या सोच कर तुझे कभी कुछ नहीं कही, ये कभी अपने दिल में सोचा है? मम्मी मेरे पास क्या किस चीज की कमी है? हाँ, किसी शोहरत, रुपया, बंगला, हाँ, सब कुछ तो है अपने पास। किसी चीज की कमी ना हो बेटा, अगर किसी चीज की कमी ना हो तो क्या शराब पीने लगे? मम्मी ये शराब बहुत बुरी आदत है बेटे। देखो शराब तो पूरा तुमका सूद बना दी, तुम नंगा दिखा रहे हो। अब लम्बरदार इस सोनगढ़ में हमारी कितनी इज्जत है, तुम्हारे पिताजी की कितनी इज्जत है, लोग कितना मान सम्मान करते हैं, और चंद घूंटों की वजह से अगर तुम्हारे पिताजी की सांस होकर चली जाए, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे राह चलते कोई भला बुरा कहे तो तुमसे बर्दाश्त होगा? जवाब दो।
मम्मी आज मैं तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूं मम्मी, क्या से ये तेरा बेटा रंजीत शराब में हाथ नहीं लगाएगा मम्मी। मैं जानता हूं कि मेरी ही वजह से मेरे डैडी तुझे कितना बुरा कितना भला कहते हैं। आज तो तुम्हारे डैडी कहें, कल के अगर इस गांव का कोई दूसरा इंसान कह दिया तो मेरी क्या रह जाएगी शान शौकत यहाँ पे। मम्मी मैं तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूं, इस सूरतगढ़ रियासत में तुझे कोई आंख उठा के देखने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है। जो कुछ तुमको कहा बुरा भला केवल मेरे डैडी ने कहा है, लेकिन आज से मेरे डैडी भी तुम्हें अब बुरा भला नहीं कहेंगे मम्मी, मेरा वादा। अगर आज के बाद शराब को हाथ लगाए तो समझ लो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मम्मी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा मम्मी। तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी शादी बहुत जल्द होगी और मैं चाहती हूँ कितनी जल्दी शादी हो जाए तुम्हारी और कितनी जल्दी बहू हमारे घर आ जाए, मुझे भी आराम हो और तुम्हारे डैडी को भी समय से चाय नाश्ता मिले, तुम्हें भी मिले। मम्मी वो दिन दूर नहीं जो तुझे आराम ही आराम मिले। अरे बेटा बहुत जल्द ही दिन वो आने वाला है। यही तो मैं चाहती। मेरा बेटा अच्छा बेटा बनकर दिखा दे लोगों को। मम्मी हे मम्मी ऋषियों मम्मी देखो तुम्हारे पापा यहाँ से गुस्सा हो करके गए हैं, चलो उनका दिमाग थोड़ा ठंडा करो, समझाओ बुझाओ उन्हें थोड़ा, उन्हें अभी चाय तक भी नहीं पिए हैं। ठीक है मम्मी, जाओ डैडी के पास और उन्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से समझाओ मम्मी। हाँ बेटे, और सुनो ये बुरी आदत छोड़ देना बेटे, जाते जाते मैं फिर समझा रही हूँ। अब कभी कोई शिकायत नहीं पाओगी मम्मी। ठीक है बेटा, हाँ मम्मी। मैं चल रही हूँ और जल्दी जाना। हाँ मम्मी।
एक बात हम पहले तुमसे कहा थे यार, वो अधी व दारू खराबे होई और चलो वही कहीं लग गए पी डारा जाए, बस ताजी कसम है कौनो बात नहीं। रामबली, तुम्हारा दिमाग तो खराब है क्या? कहे कहे जब मैंने अपनी माँ की कसम खा लिया हूँ कि मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा, तो फिर भी बार बार मुझे शराब की लत तो लगाई जा रहा है। अरे हम कही थे हम आपसे न कहा मुदा या दरुआ का कहा करी या खराब हो जाई, आधी तुम पियो आधी हम। रामबली, ओ तुम पी लो और मुझे पीने को मत कहो। अच्छा बाबू, और सुनो, आज मेरी वजह से मेरी मम्मी ने, मेरे डैडी ने कितना बुरा और कितना भला कहा है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कसम दिया है, तो केवल शराब पीने के लिए कसम दिया है कि बेटा रंजीत, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तू शराब में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन सबसे पहले बताओ, और यह बात कही नहीं हमका चूतिया न बनाओ कि कहू से झगड़ा मोल न ली हो। झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन सबसे पहले बताओ कि हमारे सूरतगढ़ में कोई अच्छी सी लड़की बताओ और उसके साथ मैं अपनी शादी रचा सकूं। कोई अच्छी सी है? मतलब हम तुम अम्मा पापा के चोरी से चली वही का देख ही आवाज शादी रचा वही पर कहे यार, पहले जाकर पसंद करूंगा और देखूंगा कैसे है कैसे नहीं, तभी तो मम्मी और डैडी से अपने जाकर इतला करूंगा। अपनी रियासत से थोड़ी दूर वो रियासत पड़ती वहीं की रहने वाली है और वही के नाम है गंगा। गंगा, और एक बात और सुनिए, अपने तेरे कहने का मतलब चंदरपुर की रहने वाली है? अपने वही तो बताओ, चंदरपुर की रहने वाली है और उसका नाम गंगा है। गंगा है। और एक बात और सुन, खूबसूरती तो पूछो ना, बहुत जबरदस्त खूबसूरत है, और पहनाव देख ले हो आप तो और मस्त हो जाइयो। जल्दी बताओ कि किस पहनाव में आती है वो मोटरसाइकिल से कॉलेज रोज जाती पर, और आंख में चश्मा है, डार टोपी सर पे, इतना चलती है चमक धमक से कि हम कही थे रास्ता के गर्दा पिछुआ लेता है उसको। यानी चंदरपुर की रहने वाली है और अपने ही कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, लाखों में, और स्कूटी से चलती है और आंख में चश्मा और सर पे टोपी। और गंगा तू दिल में बसी, लिया तेरे सबूत। गंगा तू दिल में बसी,
गंगा नाही, हम अरे हम गंगा नाही, हम बंगा ही बंगा। हमार नाव राम बली है भाई, ला गए गाय यार भैया। अरे अरे यार तुम हम कहू कम मुँह दिखावे लायक न रह भाई। राम बली ओ यार तुम शरीर देखो कौन तना पहिना पहिरे हमारे डेरन के। राम बली तेरे बताने के मुताबिक तुमने बताया आंख में चश्मा, सर पे टोपी, तो ठीक मैंने तेरे आंख में चश्मा और तेरे सर पे टोपी तो मुझे ऐसा लगा कि गंगा ही है। अब क्यों बोले हो? या टोपी उतारा या चश्मा उतारा। और भैया रंजीत भैया चश्मा बड़ी मजबूरी में लगा यार। नहीं अब जानित कि तुम अगर हमारी टोपी और चश्मा पर हमका गंगा जान ली हो तो हम पहले उतार ले यार। हमारी आँखी में हाइड्रोसील हो गए रहा है यही के बारे हम चश्मा लगाए घूमने। आंख में हाइड्रोसील हो गई है। हाँ ये वाली आँखी में हाइड्रोसील। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। अपना बात करो आगे। डब्लू समझा लो इसे। राम बली लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि गंगा मुझे मिलेगी कहाँ पे। देखो बैला ना हम राम बलिया है, टोपी ओपी सब लगावा जाए अपना बैला। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ ठीक। अब हम बता दें जल्दी बताओ गंगा मुझे मिलेगी कहाँ पे। वो अपने गांव के सामने, गांव से थोड़ी दूर में जो बड़ी बगिया है, बड़ी बाग, और बड़ी बाग के पास टेढ़ी पुलिया है, टेढ़ में वाली। उसी पुलिया से वो क्रॉस होती है स्कूल जाने के लिए। बड़ी बाग की जो रास्ता है उसी से स्कूटी से आती जाती है। राम बली तेरे कहने का मतलब बड़ी वाली जो बाग है उसके बगल में जो टेढ़ी पुलिया है उसी रास्ते से वो रोजाना कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है। जी 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 जी। तो कसम है पैदा करने वाले की मुझे इसी को चलो मुझे टेढ़ी पुलिया पर ले चलो और आज ही गंगा का मैं दर्शन करूंगा कि देखूंगा कि कितनी वो खूबसूरत है। चलो देर मत करो। तो जगर मगर बिजुली हो जगर मगर बिजुली जलेला हर ठौआ बड़ा नीक लागे हो। बड़ा नीक लागे शहर गई से